ये अभी तो कोई नया सिस्टम दाखिल नहीं हुआ, मगर वो जो सिस्टम था जो राजस्थान के वेस्ट में था, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के जुनूब मशरक़ी हिस्से के ऊपर बर्जमान है और ये मूव कर रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। और इसी की वजह से जो है सिंध के अपर इलाके में और जुनूबी पंजाब में अक्सर मकामात पे बारिश हो रही है और इस वक्त भी बारिशों का ये सिलसिला जारी है। और जो ज़ेरी सिंध है उसके मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें ज़ोर शोर से जारी हैं। अब से थोड़ी देर पहले तक बदीन में 47 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। जबकि हम अपर सिंध की बात करते हैं तो अभी मेरी थोड़ी देर पहले डिप्टी कमिश्नर घोटकी से बात हुई। उन्होंने बताया कि ढरकी और ओबारो में 109 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि मीरपुर मैथलों में 63 मिलीमीटर और घोटकी में 55 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तौसीफ साहब, ये तो आपने अंदरूने सिंध की सूरत हाल के बारे में बताया और जनूबी पंजाब का, कराची पर बताएगा, कराची में क्या सूरत हाल रहेगी? कोई हद से इतनी ज़्यादा है, थोड़ी बारिशें हुई, मजीद क्या बारिशें होंगी यहाँ पर? जी हाँ, आप कराची में भी रूल आउट नहीं कर सकते बारिश के इम्कान को। और अब भी एक सिस्टम जो है कराची के करीब से गुजर रहा है और जिसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कराची में हल्की दरमियानी बारिश के इम्कानात हैं और ये इसका असर जो है हमारे ईस्टर्न पोर्शन के ऊपर ज़्यादा रहेगा, जिसके अंदर लांडी, कराची एयरपोर्ट, फैसल कॉलोनी वगैरह के इलाके आते हैं। जबकि हम जुनूबी साइड के ऊपर जाएँ तो इसके असरात कम रहेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ख़ासतौर पे सिंध में जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कि वहाँ पे जो नदी नाले हैं उसके अंदर तुग़यानी का ख़तरा है। और इसके अलावा जो सेम नाला है जो अक्सर जगह इंक्रोचमेंट की वजह से या चोक हो चुका है, तो उसकी वजह से अगर वहाँ पे पानी का बहाव रुक जाता है तो सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है। बहुत शुक्रिया। तौसीफ आलम, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि बारिशों की कराची में भी पेशगोई का इम्कान है, जबकि दूसरी जानिब अंदरूनी सिंध और जनूबी पंजाब में भी मजीद बारिशें होंगी। बात हो रही है बारिश की, तो एक अहम खबर आपको दें कि बदीन में शदीद बारिशों के बायस 100 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राजा शकील से। जी शकील, क्या सूरत हाल है इस वक्त बदीन में? जी, बदीन और गर्दोनवा के इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि बुलारची, बदीन का नवाई तहसीलें और पंगरियों में जो है तकरीबन, और साहिली पट्टी बदीन की जिसमें अहमद राजो, सीरानी और बेडवी, इन तीन इलाकों के तकरीबन 100 से ज़ायद देहात हैं जिनका ज़मीनी राब्ता शहरी इलाकों से मुनक़ता हो गया है और लोग उन जो इलाकों से नकल मकानी करने पर मजबूर है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए गए। और दूसरी जानिब जो नवाब शाह से LBOD लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन सेम नाला जो बदीन के कोस्टल बेल्ट साहिली पट्टी पे जो पानी आता है वहां से इस वक्त शदीद बारिशों के बायस LBOD सेम नाले की RD 295 और RD 245 पर पानी का शदीद दबाव है और बारिशें मूसलाधार हो रही है। इस वक्त तकरीबन 1200 क्यूसेक पानी का बड़ा रेला LBOD सेम नाले से गुजर रहा है और उसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 16,000। बहुत शुक्रिया राजा शकील। मकामी सहाफ़ी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बदीन में शदीद बारिशों के बायस 100 से ज़ायद देहातों का शहरी इलाकों से राब्ता टूट गया है ज़मीनी, जबकि दूसरी जानिब सेम नाले के पुश्ते भी मुतासिर हुए हैं। सिंध में बारिशों के हवाले से हमने बात की, हमने चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से भी बात की और हमने आपको ये भी बताया कि बदीन में इस वक्त बारिशों से क्या सूरत हाल रही। ये भी आपको बताते चले कि कराची में बारिशें क्या होने वाली हैं। महकमा मौसमियात ने कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई की है, मगर क्या इंतज़ामिया तैयार है? इस पर बात करेंगे कमिश्नर कराची रोशन अली शेख से। शेख साहब, कहिएगा, इस सूरत हाल के बरसात से पहले दावे तो किए गए थे कि तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं, बारिशों के बाद सब दावे धरे के धरे रह गए, गलतियाँ कहाँ पर हुई हैं? देखिए, कराची में मानसून के हवाले से सारे जो लोकल काउंसिल्स हैं जिसमें कंटोनमेंट बोर्ड्स, KMC एंड DMC शामिल है और दूसरे इदारे KPT पोर्ट कासिम वगैरह शामिल हैं, उनका स्टाफ अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कॉन्टीजेंसी प्लान उनका इन प्लेस है, कंट्रोल रूम्स काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनका जो स्टाफ है इन बारिशों में आपने देखा होगा कि वो मौके पे काम भी कर रहे हैं। एक दो जगह पे परसों जैसे नाथा खान पे एक इशू हुआ था कि जिसमें सिविल एविएशन की तरफ से आने वाला पानी जो है वो एक दीवार टूट गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी पानी शहर फैसल पे आया और उसको निकालने में हमें टाइम लगा। बाकी उसके अलावा
माशाल्लाह काफ़ी चीज़ों पे एक बड़े कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से काम हो रहा है। और आपने देखा होगा कि ये सारा इन लोकल काउंसिल्स का जो स्टाफ है मौके पे ग्राउंड पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा रोशन साहब, ये भी मजीद बारिशों की पेशगोई भी की जा रही है, क्या फिर वही तबाही मचेगी या फिर गलतियों से कुछ सीखा गया है अब आगे? मजीद बारिश में ये है कि कल भी थोड़ा सा स्केटर्ड एंड लाइट शॉवर्स की प्रेडिक्शन है, लेकिन मेट ऑफिस के अलावा जो दूसरे सोर्सेज हैं उनकी तरफ से ये है कि कल रात 11 बजे से एक दूसरा सिस्टम जो है वो थोड़ा सा मतलब कि जिसमें अराउंड पहले ड्रिजलिंग है और उसके बाद फिर 30 मिलीमीटर तक बारिश होने का है, वो 24 घंटे तक रहेगा, ये एक प्रेडिक्शन है। तो उसके लिए हमारे सारे जो महकमे हैं, सारे डिपार्टमेंट, सारे लोकल काउंसिल्स वो माशाल्लाह तैयार हैं। लेकिन साथ साथ मैं एक गुजारिश ये करूँगा कि जैसे ही बारिश होती है तो फिर हर बंदा घर पहुंचने की जल्दी में होता है, तो उसमें फिर ट्रैफिक सेंस भी गायब हो जाती है और ट्रैफिक लॉज भी वायलेट होते हैं। उसमें मेरी अपील होगी कि काइंडली वहाँ जो भी ट्रैफिक का अमला या कम्युनिटी वार्डन्स, ट्रैफिक वार्डन्स KMC के काम कर रहे हैं, उनके साथ आपका बहुत शुक्रिया। कमिश्नर कराची रोशन अली शेख हमसे बात कर रहे थे। महकमा मौसमियात ने कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई की है, इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। कमिश्नर कराची का मौक़िफ़ आपने जाना। बात करते हैं KEC के दावों के बावजूद कराची में हालिया बारिशों के बाद शहर भर के इलाके तारीकी में डूब गए। महकमे मौसमियात ने शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई की है, क्या इस मरतबा भी दावे ही रह जाएंगे? इस पर बात करेंगे KEC के तर्जुमान अमीनुर रहमान साहब से। अमीनुर रहमान साहब, क्या है कि KEC ने इस मरतबा कुछ बेहतर इंतजाम किए हैं? जी, जहाँ तक ये बात है कि तारीकी में डूब गई, ये तो कतन गलत बात है। और आपने नोट किया था कि जब गुज़श्ता हफ्ते जब बारिश हुई थी कराची में, तो KEC के जो शहर भर में 1300 फीडर्स हैं, उनमें से तकरीबन 80 या 90 फीडर्स जो थे वो यकीनन ट्रिप कर गए थे। अब 80 या 90 आप खुद हिसाब लगा सकते, तकरीबन 7 से 8% बनते हैं। और लोकल फॉल्ट्स भी अगर हम शामिल कर लें, यकीनन थी तार टूटने की शिकायत या PMTs में खराबियाँ और मजीद तो 10 से 12% हिस्सा शहर का यकीनन मुतासिर था। अब जहाँ पे बारिश की तैयारियों का सवाल है, यकीनन KEC का जो रेन इमरजेंसी प्लान होता है, जिसमें सिटी की जो शहरी इंतजामिया होती है वो भी शामिल होती है, जो सीवरेज बोर्ड वाले होते हैं पानी की पंपिंग के लिए, ये तीनों जो हैं इदारे एक मुश्तरका प्लान बनाते हैं ताकि बारिश की सूरत हाल में, खास तौर पर जब तेज बारिश हो, उसमें कोई हिफाजती या जो इमरजेंसी तौर पे जो हंगामी एक्शन ले सकते हैं वो लिए। बहुत शुक्रिया अमीनुर रहमान, तर्जुमान KEC हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आपको एक अहम खबर दें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको एक बार फिर बताएं कि जो बारिशों की पेशगोई की जा रही थी महकमा मौसमियात की जानिब से, बिलाखिर वो रंग ले आई है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। ये कौन कौन से इलाके हैं ये जानेंगे हम अपने नुमाइंदे हाफिज अनवार से। अजी अनवार, बताएगा कराची के किन किन इलाकों में बारिश हो रही है? जी, शहर कराची में नमाज मगरिब से पहले ही बादल आना शुरू हो गए थे और काली कटाएं छा गई थी, और अब ये जो है इन्होंने अपना असर और दिखाना शुरू किया है। और कराची के इलाके मलीर, एयरपोर्ट, सरजानी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद में जो है वो बारिश शुरू हो चुकी है। और जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से, वो 1 इंच की वो कह रहे हैं कि बारिश होगी कराची में। तो मलीर वाली साइड पे और नॉर्थ नाजमाबाद वाली साइड पे दोनों तरफ बारिश शुरू हो गई है। जनूबी कराची में अभी इतलात नहीं है। अनवर, ये बताएगा कि इस बारिश के शुरू होते ही क्या बिजली का निजाम भी मुतासिर हुआ है कुछ इलाकों में? मलीर में कुछ इलाकों में पहले भी डिस्टर्बेंस चल रही थी, वहां पे बिजली का प्रॉब्लम आया है। नॉर्थ नाजमाबाद में तो हमें इतलात नहीं मिली, लेकिन सरजानी टाउन में भी कुछ इलाकों में बारिश शुरू होते ही जो है वो बिजली गायब हो गई है। और यहाँ पे एक मैं दुख की बात है, ये भी आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इन इलाकों में खास तौर पे ये जो कराची के अंडर डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे पानी भी खड़ा था जो कि कीचड़ का और ये जो सीवरेज का पानी है मिल के बहुत बुरे हालात थे। ऐसे में मजीद बारिश शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अहले इलाका को बहुत शदीद मसाइल का वो शिकार। बहुत शुक्रिया
हाफिज अनवर अपडेट कर रहे थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें गुलशन इकबाल, मलीर नॉर्थ, नाजमाबाद, सुरजानी टाउन और बारिश होते ही बिजली का निजाम भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुतासर हुआ है। हम बात कर रहे हैं बरसात की, और अभी कराची वाले खुलकर बरसात का मज़ा नहीं ले सके हैं, क्योंकि जब भी बारिश होती है रात के वक्त होती है, जब दिन के वक्त की बारिश है, और ज़ोरदार बारिश का मज़ा अभी तक नहीं ले सके। लेकिन छुट्टी के रोज़ हो, मौसम खुशगवार हो, और कराची के शहरियों ने रुख किया मुख्तलिफ तफरीही मकामात का। किसी ने अपनी पसंद की डिश बनवाई तो कोई फैमिली के साथ पिकनिक मनाता रहा। फारिया निसार की रिपोर्ट। शहर कायद के बासियों को खुशगवार मौसम का हमेशा इंतजार रहता है। सवेरे जैसे ही बादलों ने सूरज को अपनी आगोश में लिया तो शहरियों ने बारिश के लवाजमात नोश करने के लिए मुख्तलिफ मुकामात का रुख कर लिया। बहुत मज़ा आ रहा है और बच्चे भी खुश हो रहे हैं कि हलवा पूरी खा रहे हैं। और अभी हम जा भी रहे हैं घूमने के लिए। संडे का एक दिन आता है जिसको हम चाहते हैं हम फुली इंजॉय करें। तो फर्स्ट वी हैव टू प्लान कि हम लोग हलवा पूरी खाएंगे, देन अभी चाय पीने जाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग फार्म हाउस जाएंगे, और इंशाल्लाह हम लोग शाम तक वापसी है। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, खास तौर से इसलिए निकले इंजॉय करने मौसम। जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपनी फैमिली से यही कहा कि बाहर जो है आज ब्रेकफास्ट होगा। इसके बाद प्लानिंग ये कि हम यहाँ से मछली लेके जाएंगे और उसको हम चावल के साथ खूब इंजॉय करके बच्चों के साथ। कराची के शहरी मौसम की तब्दीली पर बहुत खुश हैं। खुशगवार मौसम में जब खाने भी हों चटखारेदार तो मौसम का मजा और भी दोबाला हो जाता है। कैमरामैन शहजाद खान के साथ फारिया निसार, CNBC पाकिस्तान, कराची। शाम देखा आपने, सुबह से मैं बारिश का इंतजार कर रही थी और बिलाखिर बारिश हो गई। जी बिल्कुल उस्मा, आपका इंतजार रंग ले आया। आप बुलेटिन से फारिग होकर बारिश एंजॉय कर सकती हैं। आप भी बारिश एंजॉय कीजिए और हमारे साथ रहेगा। न्यूज़ 9 में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का।